ये आपको साजिश क्यों लग रही है? आपका ट्वीट बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं कि ये एक होने वाले थे, शिंदे और बीजेपी की सरकार पे खतरा आने वाला था, कैसे? अमित जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पहला मौका दिया। देखिए, कारण क्या है कि मन में संदेह पैदा होता है, क्यों? बड़ा गहरा संदेह पैदा होता है। कई सारे बातें निकल के आ रही हैं। बता रहा हूं क्यों। क्या है कि अजीत पवार साहब वही हैं जिनके खिलाफ फडणवीस साहब ने पहले कहा 70,000 करोड़ घोटाला किया, ये चक्की पीसिंग फिर जाकर के शपथ ले लेते हैं, डिप्टी सीएम बना देते हैं और खुद सीएम बन जाते हैं। अभी जब निगम का चुनाव हुआ तो क्या कहा अजीत पवार साहब ने? खुद कहा, उनका वीडियो है कि इसी भाजपा ने मुझ पर इल्जाम लगा 70,000 करोड़ घोटाले का, और आज मैं उनके सरकार में डिप्टी सीएम हूं और मेरे पास भाजपा की फाइल है करप्शन की, जिस फाइल के अंतर्गत ये करप्शन भाजपा का उजागर करूंगा। तो ये जब बातें कहीं और जब अचानक उनका एक्सीडेंट होकर किस प्रकार से हमारे से विदा हो जाते हैं वो, तो मन में सवाल पैदा होता है। और ये वही प्लेन है अमित जी जो कि 2023 में भी मुंबई में इसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था एक तरह से। तो मैं कह रहा हूं कि जब तक सरकार जांच ना करे, और बताता हूं मैं आपको, एयर इंडिया क्रैश हुआ, 8 महीने हो गए क्रैश हुए, आज तक जांच का मालूम पड़ा नहीं। सोमनाथ भारती, आप अकेले नहीं है, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान का लगभग साथ दिया है। इसके अलावा भी कई सारे नेता हैं जिनके मैं नाम गिना सकता हूं, लेकिन प्रोफेसर रागी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रागी भी, और साथ ही साथ मेरे साथ एनडीए के घटक दल सत्यप्रकाश मिश्रा है। एनडीए के लिए बड़ी क्षति सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और ये जो साजिश बताने का काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, एनडीए के लिए एक दुखद पल है, और महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े योद्धा का इस तरह निधन सच में वास्तव में बहुत बेहद दुखद है। जहाँ तक सियासतदानों की इतनी घटिया सियासत की बात है, तो एक शेर है कि पहले सियासत में भी मोहब्बत हुआ करती थी, अब मोहब्बत में सियासत है। मुझे याद आता है कि अजित जोगी जी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े लीडर थे। चुनाव के दरमियान उनका एक्सीडेंट हो गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके खिलाफ चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए क्योंकि योगी जी का एक्सीडेंट हो गया था। ये था राजनीति। आज यदि कोई घटक दल का कोई नेता किसी विमान हादसे में मरा है तो उसके प्रति संवेदना कम और अपनी ताका झांकी करके राजनीति और सियासत संदेह है हमें। देखिए, संदेह तो उनको खुद पर भी है। वो राजनीति में क्यों है, उनको संदेह है क्योंकि वो आए थे परचम लहराते हुए। सोमनाथ भारती जी वो लोकपाल विधेयक वाले लोग थे, कहाँ गया लोकपाल पता नहीं। तो पहले तो खुद पर संदेह करें कि लोकपाल उनके कहाँ है, इस जेब में है, इस जेब में, किस जेब में है, क्योंकि पार्टी के लोकपाल को एक ब्रिगेडियर तो उठा के फेंक दिया था बाहर। मैं उन प्रश्नों पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन इतने निम्न स्तर पर अगर राजनीति करेंगे कि किसी का हादसा हुआ हो और उनका निधन हुआ हो, उस पर आप सीधा सीधा कह देंगे कि अरे ये तो साजिश का हिस्सा है। ऐसा पहली बार नहीं है। माधवराव सिंधिया जी का प्लेन क्रैश हुआ था, संजय गांधी जी प्लेन क्रैश में जवाब दे दूं, उनका निधन हुआ था। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे, उनका हेलीकॉप्टर नहीं मिला था। वाईएसआर कांग्रेस के जो एक नेता थे, वाईएसआर खुद थे, वाईएसआर थे कांग्रेस के, उन्होंने जगन में बनाया, वाईएसआर साहब का निधन हुआ था। तो ये बताए सियासतदानों कि क्या आप किसी की मौत और उनके निधन, एक ऐसा निधन जो कि अकस्मात हो, किसी ने कल्पना नहीं की हो। रूपानी जी का निधन हुआ उस क्रैश में, बड़ा प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन व्यूअर मुझे लेके करेंगे, नहीं दुख के साथ ही कहना बता दूं, अगर इस तरह निम्नतर टिप्पणी करेंगे तो कल ये होने लगेगा कि आपके घर में कोई स्कूटी से गिर जाएगा तो कहेगा साजिश था। ऐसा राजनीति मत करिए, ओके, ये सियासत मत करिए इस तरह का। मैं पहले तो उनके विनम्र श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति एक गहरी संवेदना, और भारत में राजनीति से ऊपर उठकर उनकी यात्रा, उन्होंने जो राजनीतिक यात्रा में जिन बिंदुओं को सींचा होगा, उसको बहुत बहुत नमन है, प्रणाम। मुझे आप याद करिए, ये तो अजीत दादा पवार की मृत्यु हुई है, महाकुंभ में इतने परिवारों के बच्चे चले गए, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई थी। याद करिए कोविड-19 जैसी महामारी में, जिससे पूरा देश इफेक्टेड था,
पूरा देश इफेक्टेड था, उसमें कहा गया राजनीति करनी शुरू हो गई। नहीं नहीं विवेक, एक शांति देखिए, आज कम से कम हम इत्मीनान रखें, कम से कम आज की हम ये गरिमा रखें। कोविड वैक्सीन को बताएगा बीजेपी का वैक्सीन है। अच्छा मैं आता हूं। देखिए, अब विपक्ष अगर प्रश्न नहीं पूछेगा, कुंभ में ट्रेजेडी विवेक जी पहले श्रद्धांजलि तो दे दीजिए। बिल्कुल, श्रद्धांजलि इन्होंने दी, हम साथ में हैं, हमने हाथ जोड़ लिए, लेकिन तहकीकात जरूर होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, सोमनाथ जी ने यहां पे सवाल उठाया, अखिलेश यादव, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। चार्टर्ड प्लेन पूरी पृथ्वी के ऊपर, इतने देश, इतने राजनेता, इतने वीआईपी, चार्टर्ड प्लेन टनाटन क्रैश कैसे हो रहे हैं साहब? क्या था उस चार्टर्ड प्लेन में? ऐसे कैसे, क्या हादसा हुआ है? थोड़ी तो कुछ सफाई आए। बिल्कुल सही कहा सोमनाथ भारती जी ने, पहले जो क्रैशेस हुए हैं, चाहे एयर इंडिया का हुआ हो, आपने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया रिपोर्ट को, सिर्फ हवाई बातें हो रही थी कि द पायलट वाज अंडर डिप्रेशन। तो क्या करें, कुंभ में अगर लोग मर जाते हैं तो विपक्ष बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। कोविड में अगर लोग मरना शुरू कर जाते हैं, इस विमान हादसे पे आई है, बिल्कुल क्यों शक हो रहा है आपको? देखिए, बात शक की नहीं है। हम पहली चीज एक न्यूट्रल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कि वो हेड करें उसको और न्यूट्रल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि पिछले इलेक्शन में सोमनाथ जी अभी जैसा कह रहे थे, वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन से खुश नहीं थे। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एक न्यूट्रल तहकीकात की मांग कर रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन का इस तरीके से क्रैश हो जाना विश्व में मैंने तो नहीं देखा कहीं, कम से कम। बहुत चार्टर्ड प्लेन क्रैश होते हैं, हाँ। दुख की ये घटनाएं होती हैं, आपने नहीं देखा होगा, ये तो आपका अल्प ज्ञान है। एयर इंडिया में रूपानी साहब बैठे थे साहब, अभी तक तो आपने रिपोर्ट नहीं उसमें और भी 200 लोग बैठे थे। मेरे मुल्क के सुनिए मेरे मुल्क के हर राजनेता, एक मिनट सुनिए, मेरे मुल्क के चार्टर्ड है जो अमेरिकन मिलिट्री को ले जा रहा था, ये क्रैश हुआ 2019 में। बहुत सारे विश्व में इस तरह घटना होते हैं। आप तो वो पार्टी ने हैं जो सुभाष चंद्र बोस के विमान हादसे, अरे रूपानी साहब का ध्यान जिस प्लेन क्रैश में हुआ, ऐसे भी होगी उसका रिपोर्ट एक एक करके बोलिए। प्लेन क्रैश होगा या कुछ भी क्रैश होगा, उसकी आधिकारिक जांच होती है। इनकी जो जांच है ना, ये सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की कितनी सुनते हैं आप? उसमें भी नहीं। मैं रुक करता हूं। कोर्ट ने कहा कि कानून बड़ा मस्त है का, उस पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट। मैं कह रहा हूं कि आज की डिबेट में हम सीरियस रखे। प्रोफेसर संगीत रागी, बीजेपी से वो अलग होने वाले थे। सबसे पहले तो ये विपक्ष को जानकारी किसने दी? विपक्ष के कुछ नेताओं को, वो बीजेपी से अलग होने वाले थे। वो बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम थे, एनडीए का घटक दल थे। खबर ये आ रही थी कि पूरा परिवार एक हो सकता है और सब लोग एनडीए में सम्मिलित हो सकते हैं। खबर ये आ रही थी। अब कह रहे हैं हादसा हो गया। हादसा हुआ है, दुखद है, लेकिन उस पर इतने निचले दर्जे की सियासत क्या सही है? कहां तक गिरेंगे? हमेशा श्रीमती गांधी की हत्या से लेकर के जितने भी जिन लोगों का आप नाम लिया, करीब करीब सब उन राजनीतिक व्यक्तित्वों के हादसे में मौत का मैं कह सकता हूं कि मैं तब तक बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ा और सुना था, लेकिन किसी भी ने भी इस प्रकार का निकृष्ट बयान नहीं दिया था जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने बयान दिया है और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की सीट खत्म होने वाली है और वो प्रासंगिक बने रहने के लिए और फुटेज खाने के लिए, या उनको लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यदि हम गाली दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहेंगे, तो हम कांग्रेस में प्रासंगिक बने रहेंगे, तो हो सकता है उसकी वो कारण उनका रहा हो। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का डर सता रहा है, क्योंकि ऐसी उटपटांग बातें वही करता है। कई बार हम बात करते हैं कि आईटीओ पर कई अपना कपड़ा फाड़ने वाला भी कई विक्षिप्त प्राणी होता है, तो ये राजनीतिक विक्षिप्तता की पराकाष्ठा है, जिसमें आप एकाएक कह दें कि इसके जो अंदर एक प्रकार से ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर या महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप लगाया है कि इन्होंने जानबूझ करके ये उनकी हत्या करवाई है, प्लेन क्रैश करवा करके। इससे कोई ज़्यादा गिरी हुई बात हो सकती है क्या? जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, तो ऐसे जब भी कोई हादसे होते हैं तो डीजीएसए इसका इंक्वायरी कराता है। और आज भी यदि आपने शिंदे जी को सुना होगा या फिर देवेंद्र फडणवीस को सुना होगा, तो उसमें उन्होंने कहा भी, अपने वक्तव्य में कहा
कि इसकी जांच कराई जाएगी। अब आप आकर के कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाए। अरे आपको किस संस्था पर विश्वास है? वकील सोमनाथ भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। सोमनाथ भारती सोमनाथ भारती देखिए मुसीबत क्या है अमीश जी, रागी साहब जो हैं वो वाजपेयी जी की बीजेपी को आज की बीजेपी से कंपैरिजन करना चाहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया वाजपेयी साहब का कि किस प्रकार से अजीत जोगी के खिलाफ वो प्रचार तक नहीं करने गए। अरे वाजपेयी साहब तो वो व्यक्ति थे, जब उनको कहा सत्ता का लालची, तो उन्होंने ये कहा कि भाई पार्टी तोड़कर अगर सरकार बनानी पड़े तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता, ये कहा था वाजपेयी जी ने। और आपकी आज की बीजेपी तो सरकार तोड़ने में और एमएलए एमपी खरीदने में तो पता नहीं पीएचडी हासिल है इनको। तो वाजपेयी की बीजेपी को छोड़ दीजिए रागी साहब, अब वो बीजेपी नहीं रही। अब बात करें 2014 के बाद की बीजेपी, ठीक है, किस सरकार में सरकार जहां आपके 2 एमएलए हो वहां सरकार बना लेते हो। गोवा में जीते कोई सरकार आपकी, महाराष्ट्र में क्या किया आपने। तो इस प्रकार से जो वाजपेयी साहब की बेइज्जती ना करो, वो अलग व्यक्ति थे, उनकी बीजेपी अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। तो कृपया करके आज के बीजेपी के संदर्भ में बात करें तो बेहतर रहेगा। आज तक विजय रूपानी साहब की मृत्यु और जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश किया अहमदाबाद में, उसे क्या कारण रहा नहीं मालूम पड़ा। तो बताइए ना देश को, भाई एज एन अपोजिशन मेरी ड्यूटी है जानना। ओके, शाइना एनसी है, शाइना एनसी मेरे साथ जुड़ रही है। लेकिन शरद पवार पहली बार भतीजे की मौत पर बोले हैं, भतीजे के निधन पर बोले हैं। शरद राव पवार भारी मन से बोले हैं, कृपया करके इस पे सियासत कोई ना करे। अजीत पवार के निधन पर शरद राव पवार का बड़ा बयान, यह हादसा है, इस पर राजनीति ना हो, शरद पवार ने निवेदन किया है बकायदा। महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, शरद पवार ने कहा है। अजीत